मुलायम सिंह यादव इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा नाम। वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे। उनके टाइम में आर्मी को स्ट्रांग बनाने पे जोर दिया गया। यादव जी ने मिलिट्री को मॉडर्न बनाने और उसकी पावर बढ़ाने को प्रायोरिटी दी। उनका मानना था कि फौज के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हथियार होने चाहिए। यादव जी के टाइम में इंडिया के डिफेंस में काफी तरक्की हुई। उन्होंने नए फाइटर जेट्स, टैंक्स और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदे। उनका मॉडर्नाइजेशन पे जोर देने का मकसद था इंडिया की डिफेंस तैयारी को मजबूत करना। लेकिन यादव जी के टाइम में कुछ बातों पे क्रिटिसिज्म भी हुआ, खासकर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कुछ फैसलों पे सवाल उठे। इन सब के बावजूद यादव जी का टाइम इंडिया के डिफेंस के लिए यादगार रहा। आर्मी को मॉडर्न बनाने की उनकी कोशिशों ने आगे की तरक्की की नींव रखी। जॉर्ज फर्नांडिस इंडियन पॉलिटिक्स का एक और बड़ा नाम। वो मुलायम सिंह यादव के बाद डिफेंस मिनिस्टर बने। फर्नांडिस जी अपने अलग स्टाइल और प्रायोरिटीज लेकर आए। अपनी सिंपल लाइफस्टाइल और आम आदमी से कनेक्शन के लिए जाने जाने वाले फर्नांडिस ने सोल्जर्स की भलाई पर जोर दिया। फर्नांडिस जी जमीनी स्तर पर सोल्जर्स से मिलते थे, उनकी परेशानियां और जरूरतें समझते थे। उनका तरीका यादव जी के मॉडर्नाइजेशन वाले तरीके से अलग था। फर्नांडिस जी का मानना था कि सोल्जर्स को पावरफुल बनाना चाहिए और उनकी वेलफेयर का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने मुश्किल इलाकों में तैनात सोल्जर्स के लिए रहने के हालात बेहतर करने को प्रायोरिटी दी। फर्नांडिस जी के टाइम में सोल्जर वेलफेयर और मोराल पर फिर से ध्यान दिया गया। उनकी कोशिशों ने उन्हें फौज में सबका प्यार और सम्मान दिलाया। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात इंडियन आर्मी के लिए स्नो स्कूटर्स का मामला मुलायम सिंह यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के अलग अलग तरीकों को दिखाता है। यादव जी के टाइम में आर्मी ने सियाचिन के मुश्किल इलाके में मूवमेंट आसान बनाने के लिए स्नो स्कूटर्स की मांग की थी, लेकिन इस मांग में देरी हुई और सरकारी अड़चनें आईं। जब फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर बने तो एक आर्मी ऑफिसर ने उनसे स्नो स्कूटर्स की जरूरत फिर से बताई। फर्नांडिस जी, जो अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए जाने जाते थे, तुरंत बात समझ गए। वो समझ गए कि ये स्कूटर्स सियाचिन में पेट्रोलिंग करने वाले सोल्जर्स की सेफ्टी और काम के लिए बहुत जरूरी हैं। फर्नांडिस जी ने फौरन स्नो स्कूटर्स खरीदने का काम पूरा करवाया, जिससे सोल्जर्स को जरूरी चीजें देने की उनकी लगन दिखी। ये वाकया उनके एक्टिव और सोल्जर सेंट्रिक अप्रोच का सिंबल बन गया। इससे ये भी पता चला कि वो फौज की भलाई के लिए किसी भी सरकारी झंझट को दूर करने के लिए तैयार थे। मुलायम सिंह यादव और जॉर्ज फर्नांडिस अपने स्टाइल और प्रायोरिटीज में अलग होने के बावजूद दोनों ने इंडिया के डिफेंस में बहुत बड़ा योगदान दिया। यादव जी ने मॉडर्नाइजेशन पर जोर देकर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिलिट्री की नींव रखी। आर्मी को मॉडर्न हथियार और इक्विपमेंट देने की उनकी कोशिशों ने इंडिया की डिफेंस पावर बढ़ाई। दूसरी तरफ फर्नांडिस जी ने सोल्जर वेलफेयर को प्रायोरिटी देकर एक अलग छाप छोड़ी। सोल्जर्स के रहने के हालात और मोराल बेहतर करने पर उनके जोर ने उन्हें फौज में सम्मान और प्यार दिलाया। स्नो स्कूटर वाला वाकया उनकी एक्टिव और केयरिंग लीडरशिप का उदाहरण है। आखिर में दोनों लीडर्स ने इंडिया के डिफेंस पर एक गहरी छाप छोड़ी। यादव जी की मॉडर्नाइजेशन की मुहिम और फर्नांडिस जी का सोल्जर वेलफेयर पर जोर, दोनों ने इंडियन आर्मी को मजबूत बनाने में योगदान दिया। उनके अलग अलग तरीके डिफेंस लीडरशिप के कई पहलुओं को दिखाते हैं, जहां टेक्नोलॉजिकल तरक्की और सोल्जर्स की भलाई दोनों ही बहुत जरूरी